जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु का एक और बार हम धन्यवाद करें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, सामर्थ के लिए कि वो हमें हर समय अपनी उपस्थिति में प्रवेश करने का अनुग्रह देता है। ये बहुत बड़ी आशीष है प्रियो। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको ये सौभाग्य नहीं है कि वो जब चाहें परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं। पुराने जमाने में अर्थात पुराने नियम में ऐसे कोई एकदम से नहीं चला जाता था। इसके लिए बड़ी तैयारी लगती थी, बड़ा खर्चा लगता था, बड़ा तप लगता था, उपवास और प्रार्थनाएं लगती थी, पापों की माफी लगती थी। उसके बाद कोई इस योग्य समझा जाता, फिर भी डरता और कांपता हुआ, कहीं परमेश्वर की उपस्थिति में मेरी मौत ना हो जाए। लेकिन आज प्रभु यीशु के अनुग्रह से, उसकी दया से हम जब चाहें, जिस भी हाल में क्यों ना हो, जस्ट एज आई एम एबल टू एंटर the presence, the holiest presence of our Lord, our Savior, Jesus Christ. प्रियो, आज परमेश्वर की आराधना के इसी यानी के अ, अंग पर या पॉइंट पर हम बात करना चाहते हैं, अब मैं मनन करना चाहते हैं। भजन 47 का 7 कहता है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। भला भजन गाते समय कोई ध्यान देता है क्या कि हम क्या गा रहे हैं, हम क्यों गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं? लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। हमको ध्यान होना चाहिए कि जब हम भजन गा रहे हैं तो हम किसी की स्तुति कर रहे हैं। भजन गाने का उद्देश्य यही है कि आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। समझ कर बूझ कर यानी का मतलब यह है कि हमारे भजन का विषय कौन है, विषय क्या नहीं, कौन है। द फर्स्ट, हु इज द पर्सन। हम किसकी स्तुति कर रहे हैं, स्तुति में क्या गा रहे हैं, ये अलग बात है, बाद में आता है। लेकिन स्तुति किसकी कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और इसी जानने को उद्धार पाना कहते हैं। बहुत सारे लोग उसके बारे में गाते हैं, उसके लिए गाते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो उनके हृदय में उनका राजा नहीं है, उनका उद्धार करता नहीं है, उनका प्रभु नहीं है। बस एक जानकारी उनको मिली है, किसी ने कहा वो ईश्वर है, तो चलो हम भी एक भजन सुना देते हैं आपको, आपके ईश्वर का, आपके धर्म का एक भजन हम भी अच्छा सुना देते हैं, हमको भी आता। ईश्वर ने गला दिया, ठीक है, गा दिया, लेकिन जिसकी तारीफ में आपने गाया, क्या आप उसे जानते हैं? जानना, समझना, बूझना और बुद्धि से, इसका सब अर्थ यही है कि मैं जिसकी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं, मैं जिसकी आराधना के गीत गा रहा हूं, क्या मैं उसे जानता हूं? ये जरूरी है। इसका जवाब हाँ में होना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं। उस कैसे जान सकते हैं? निकोदेमस जब प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु ने वो बताया, और रोमियो के 10 अध्याय में भी पौलुस ने भी इस चीज को हर जगह सिखाया लोगों को। हृदय से विश्वास, होठों से अंगीकार, ये है। और उसके बाद हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारी तारीफ का मतलब निकलता है। उसका एक परमेश्वर की स्तुति में जो इस प्रभाव है वो होता है। हमारे आत्मिक उत्थान भी एक प्रभाव है। परमेश्वर की महिमा करना सबसे बड़ा उसका एक उद्देश्य है, या प्रभाव का ही उद्देश्य है। तो जिसकी हम आराधना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ, सामर्थी, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। भजन 48:1, यहोवा महान तथा अति स्तुति के योग्य है। जिसकी आप और मैं स्तुति करते हैं वह महान है और स्तुति के योग्य है। लोग तो ऐसों की स्तुति करते हैं जो स्तुति के योग्य भी नहीं है, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर ने एक ऐसा परमेश्वर दिया है, योग्य परमेश्वर, जिसकी स्तुति होनी चाहिए। एक बार की बात है, जब प्रेरित यूहन्ना स्वर्ग के दर्शन देख रहा था और जो स्वर्गदूत उससे बातें करता था,
अद्भुत नजारे उसको दिखा रहा था, भविष्य में क्या होने वाला। यूहन्ना इतना यानी कि प्रेरित तो हुआ, इतना सम्मान से उसके लिए भर गया कि भाई प्रभु तूने तो मुझे बड़े वो कर दिया। तो उसके पैरों पर गिर पड़ा, माने उसकी स्तुति करने के लिए गया। तू तो सच में स्तुति के योग्य है, ये चाहा उसने, सोचा। लेकिन स्वर्गदूत ने उसको मना किया, खड़ा किया। मैं तेरे समान ही हूं, तू भी सेवक है, मैं भी सेवक हूं, मैं तेरा भाई हूं। स्वर्गदूत हमारे भाई भी हैं। तो यूहन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ कि स्तुति के योग्य स्वर्गदूत भी नहीं है, सराफ भी स्वर्गदूतों की एक श्रेणी है, वो भी नहीं है। सराफ, सराफीम, जितने भी नाम लिए जाए स्वर्गदूतों के वर्गों के, कोई भी मनुष्य की विश्वासी की स्तुति के योग्य नहीं है। केवल परमेश्वर, परमेश्वर ही की स्तुति कर। जब लूसीफर ने, शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली और उकसाया कि वो यीशु को दंडवत करे, यीशु ने साफ कहा, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की आराधना कर। तो परमेश्वर आराधना के योग्य है, और वही महान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। एक और बात है जो हम भजन 50 के 23 में पढ़ते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। स्तुति और परमेश्वर, स्तुति और प्रशंसा परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारे गीत परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमारे बलिदान परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमारी ऑफरिंग्स, भेंट, दशवांश, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो हमारी स्तुति आराधना से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और ये बात कोई सलाह नहीं है, कोई एक मात्र एक प्रेरणा नहीं, बल्कि वचन को हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं ये एक आज्ञा है कि परमेश्वर ने आज्ञा के। राजा दाऊद भी भजन 103 और उसके 1, 2, 3, 4 से आगे तक कहता है, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। एक आज्ञा का एक वाक्य है, अपने आप को आज्ञा दे रहा है, समझो। परमेश्वर को धन्य कहे। परमेश्वर ने भी, पुराने नियम आप उठाकर देखेंगे, उससे भरा हुआ है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य केवल और केवल उसी की स्तुति, भक्ति और आराधना करें, यहोवा का धन्यवाद करें। अगर उसके कारण बताना चाहते हैं क्यों उसका स्तुति करनी है, आराधना करनी है, यहोवा की करुणा एकमात्र कारण, जो सारे कारणों का बाप है, उसकी करुणा। उसकी करुणा से ही हमारा उद्धार हुआ है, जिसे अनुग्रह भी कह सकते हैं। उसी से हम संभाले गए हैं, ये उसकी करुणा है। जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है, हमारे लिए किया है, हमें रोज संभालता। दूसरा एक कारण है उसके पराक्रमों के कारण। लोग शूरवीरों की तारीफ करते हैं, राजाओं की तारीफ करते हैं, क्यों? उनके पराक्रम के कामों के कारण। तो राजा ने अपनी प्रजा की कैसे रक्षा की, कैसे शत्रुओं के दांत खट्टे किए, उनको मार भगाया। तो राजा के कवि दरबार में खड़े होकर राजा की और उसके शूरवीरों की प्रशंसा करते। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। कोई सोचे उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वो तो दिन रात लड़ाई ही लड़ता रहता है, हमारे लिए लड़ता है, हमारी ओर से लड़ता है, हमारे शत्रुओं को पैरों तले कुचलता रहता है, और एक भी शत्रु जीतने नहीं पाता है, न हमसे न हमारे परमेश्वर से, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए शत्रु हम पर जयवंत होने नहीं पाता है। ये कहना है परमेश्वर के भक्त का अपने भजन में, शत्रु मुझ पर जयवंत होने नहीं पाता है। और एक कारण है कि धर्मी लोगों को स्तुति करना, लिखा है सोहता है या सोहती है, मतलब अच्छा लगता है, ये बात सुहावनी लगती है, मतलब सुंदर लगती है। अब कोई व्यक्ति सुंदर कपड़े पहने हैं तो अच्छा लग रहा है ना वो, और उसकी पर्सनालिटी और अच्छी लग रही है। तो धर्मी लोग
जब स्तुति करेंगे, जब आराधना करेंगे, जब भजन बैठ करके आत्मा और सच्चाई से गाएंगे, तो ये उनको अच्छा लगता है और वो भी उसमें अच्छे लगते हैं। परमेश्वर के लोग भी स्तुति करते हुए अच्छे लगते हैं। परमेश्वर को तो अच्छी लगती ही है स्तुति, परमेश्वर के लोगों में भी एक बड़ी सुंदरता की बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। एक वचन कहता है कि तू इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। भजन 22:3 में लिखा है। जब स्तुति करेंगे, परमेश्वर हमारे मंदिर में विराजमान होगा, हमारा हृदय स्तुति से भरा होगा, परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान होगा। हमारा घर स्तुति से भरा होगा, परमेश्वर हमारे घर में विराजमान होगा। आप जब गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, आप स्तुति करते हुए जा रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ, आपकी गाड़ी में, चाहे कार है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है या ऑटो रिक्शा है या बस है या ट्रेन है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितना अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। उसको ये नहीं कि मैं तो ईश्वर हूं, मैं ऐसे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले के साथ यहाँ कैसे संगति करूं। हाँ, उससे बड़ा नम्र कोई नहीं है प्रियो। आपकी नम्रता जहां फेल हो जाती है, परमेश्वर की नम्रता उससे भी आगे आपको दिखाई देगी। यीशु के साथ यही तो होता था। यहूदी, फरीसी, शास्त्री, पढ़े लिखे लोग, याजक, माजक, सब नाक बंद करके जिस गली से निकलते थे, जिस गली का रास्ता लेना नहीं चाहते थे, जिस व्यक्ति का सलाम तक नहीं लेना चाहते थे, यीशु को उनसे बात करता हुआ देखते थे। यहां तक कि उनके साथ बैठकर भोजन कर रहा है, उनके घर में बैठा है। तौबा तौबा तौबा, ये आदमी भी क्या है, गुरु कहलाता है, लेकिन कैसे लोगों के साथ संगति करता है। आपको और मुझको कहा जाता है, इससे बात मत करना, इसके साथ ज्यादा दोस्ती मत रखना, इनके घर तो जाना ही नहीं। यीशु से ये बात कह के देखो, वो कहे, अरे भाई मैं तो इन्हीं के लिए आया हूं, मैं कैसे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो वो बचेंगे कैसे, वो तो नाश हो जाएंगे। तो जहां प्रभु जा सकता है, वहां मुझे भी जाना होगा। प्रियो, आज के इस मनन के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी स्तुति, प्रशंसा, आराधना के स्वभाव के लिए बुलाता है, उसी में बने रहने के लिए बुलाता है। और हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, समझकर, बूझकर, बुद्धि से, जानते हुए किसकी प्रशंसा, किस बात के लिए हम कर रहे हैं। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही सही मायने में परमेश्वर की सच्ची आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सकता है। क्या आप कर सकते हैं? अगर आप अपने आप को पाते हैं कि मैं तो अभी उस लायक नहीं हूं, तो अवसर है हमारे लिए। प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आए। प्रभु यीशु हमारे हर तरह के घृणित से घृणित गुनाह को माफ करने के लिए आए। आप तौबा करके तो देखिए, उससे माफी मांग के तो देखिए, वो निश्चय आपको माफ करेगा और अपने हृदय में उसे उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। वो आपका प्रभु बनकर आपके हृदय को अपनी उपस्थिति से, अपने व्यक्तित्व से भर देगा, आपके साथ होगा, आपकी हर आराधना ग्रहण करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए कि आपने हमको प्रभु आपकी स्तुति, प्रशंसा करने का सौभाग्य दिया। हमारी सहायता करके हम समझ कर, बूझ कर, परमेश्वरी जानते हुए आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करें, और हमारा जीवन आपकी स्तुति से भरा हो। हमारे हृदय में परमेश्वर आपकी स्तुति भरी हो, हमारे होठों से निरंतर स्तुति के शब्द निकलने पाए। प्रभु जी, हमारे घर का माहौल भी आपकी स्तुति से भरा हो। हमारी कलीसियाएं परमेश्वर आपकी स्तुति करने वाली बन जाए, आपकी प्रशंसा करने वाली, आपके नाम को ऊंचा करने वाली और महिमा देने वाली बन जाए। हर एक की सहायता कर, सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, हार्दिक धन्यवाद। निवेदन करते हैं कि इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप नए हैं। और हमारे चैनल पर और भी अनेक संदेश अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं और इस सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।